हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक रीति से भी बीमार हो जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य और उपचार के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि हमें नए नए वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से हमारी जो शारीरिक बीमारी है उसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं और उस बीमारी का कारण भी हमें आसानी से पता चल जाता है। और जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हॉस्पिटलों के पास जाते हैं तो हमारी बीमारी का कारण पता लगा करके इन वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से हमारा उपचार आसानी से कर लिया जाता है। इस प्रकार हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसे हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम हमारे जीवन में न केवल शारीरिक रूप से बीमार होते हैं जिसका उपचार हमें वैज्ञानिक यंत्र और उपचारों के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक रीति से भी बीमार हो जाते हैं। और जब हम आध्यात्मिक रीति से बीमार होते हैं, हम जानते हैं कि शारीरिक रूप से बीमार होने से हमें किस प्रकार से पुनः स्वस्थ लाभ हॉस्पिटलों में जा कर के प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक रीति से बीमार पड़ते हैं तो भी हम जानते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है और उपचार किसके पास है। जब हम बीमार आध्यात्मिक रूप से होते हैं तो हम हमारे पापों के कारण हम आध्यात्मिक रीति से बीमार हो जाते हैं और हम यह जानते हैं कि यदि हम प्रभु के पास हम आएंगे तो हमारा यह जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उस अर्धांग रोगी के माध्यम से, जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने चंगा किया, उस अर्धांग रोगी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि जब हम हमारे जीवन में लगातार पाप करते जाते हैं और प्रभु के पास पछताते हुए नहीं आते हैं तो हमारा शरीर आध्यात्मिक रूप से उस अर्धांग रोगी की तरह हो जाता है, जो ना उठ सकता था ना बैठ सकता था, बल्कि चारपाई में वह हमेशा लेटा रहता था। और लोग जब उस अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लाते हैं तो प्रभु उसे पुनः चलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए एक चिन्ह है। जब पाप करते हैं, बारंबार आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं, तो हमें भी प्रभु के पास इस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आना है। और प्रभु आज हमें इस सुसमाचार के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि हम प्रभु के पास जब भी पाप करते हैं तो हमें उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य को हम प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए वह हमें आज अपने पास बुला रहे हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि यह नाम केवल हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें। और इसके लिए प्रभु हमें कृपा और आशीष प्रदान करे। आमीन।